कितनी सारी लेडीज़ या जेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि मेरा वज़न पिछले 2 महीनों में 10 या 15 किलो बढ़ चुका है या 5 या 6 किलो घट चुका है। तो ये वेट में ड्रास्टिक चेंज इसीलिए आता है कि अगर आपको थायराइड जैसी बीमारी होती है। तो आज हम देखने वाले हैं थायराइड मेडिकल कंडीशन क्या होती है, उसके डाइटरी पैटर्न क्या होती है और एक्सरसाइज पैटर्न क्या होती है, और साथ ही साथ थायराइड टेस्ट आप कैसे अपने हिसाब से करवा के चेक कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा बिकॉज हर घर में एक महिला एक जेंट्स तो ऐसा होता ही होता है जिनको थायराइड वगैरह है। लेट्स सी व्हाट इज़ थायराइड। थायराइड एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो आपके गले के अंदर होती है वहाँ से थायराइड का सिक्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। जब भी थायराइड का सिक्रेशन डिस्टर्ब होता है ना, तभी आपकी बॉडी में आपका मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब होता है बिकॉज थायराइड सीधा मेटाबॉलिक रेट को स्टिमुलेट करता है। जब मेटाबॉलिक रेट मतलब आप कितनी कैलोरी खर्च करते दिन में उसकी ऊर्जा या कैलोरी कम या ज़्यादा होती है, तब होता है आपको थायराइड। इसी के हिसाब से इसके 2 टाइप्स है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत ही लो हो जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अप हो जाता है। इसीलिए हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट आपका बढ़ता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट आपका घटता है। बिकॉज सिंपली जब आपकी बॉडी में कैलोरी इनटेक वगैरह या कैलोरी आउटपुट वगैरह जो है वो डिस्टर्ब होगा तो वेट तो बढ़ेगा घटेगा। आप डाइट और एक्सरसाइज से भी सेम चीज़ करते हैं ना, तो यू कैन रिलेट विथ दिस। नाउ लेट्स सी थायराइड के लैब रिपोर्ट कैसे स्टडी करते हैं। तो अगर आपको थायराइड जांचना है तो T3, T4 एंड TSH ये रिपोर्ट आपको करवाने ज़रूरी है। मोस्टली ये एम्प्टी स्टमक होते हैं और 1000 से 2000 रुपीज़ की रेंज में आ जाते हैं। पैथोलॉजी लैब अच्छी होनी चाहिए बिकॉज लैब बाय लैब इसकी जो वैल्यू है थोड़ी चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ स्टडी पैटर्न। तो अगर हम बात करते हैं लैब रिपोर्ट की, तो इसमें अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप देख पाएंगे कि जो TSH की वैल्यू होती है वो मोस्टली यूनिट्स के अंदर 0.35 to 4.95 के बीच में होनी चाहिए। जो ज़्यादा आएगी 4.95 से तो मतलब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो ये वैल्यू TSH की कम आएगी, जो 0.35 के जो बिलो रेंज है उससे भी कम। तो ये रेंज अगर बढ़ती या घटती है, तो अगर बढ़ती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, घटती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म का इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन होता है T3 एंड T4 का। तो अगर आपके वो हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपके T3 एंड T4 की जो रेंज है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपके अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो T3 एंड T4 की जो रेंज आपकी है वो बढ़ जाएगी ड्रास्टिकली। तो ये एक सिग्निफिकेंट आपके पास वे है T4, T3 एंड TSH के लेवल के ऊपर से आपको थायराइड है कि नहीं, और अगर है तो आपको कौन सा थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये चेक करने का। अगर आपने कभी रिपोर्ट करवाए है तो आप मुझे बताइए आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म, कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। नाउ लेट्स सी डाइटरी पैटर्न फॉर थायराइड। डाइटरी पैटर्न कंडीशन से पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अगर आपको थायराइड है तो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हार्मोनल कंडीशन की मोस्टली T3 टेबलेट रिकमेंड करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, तो वो लेना ज़रूरी है। बिकॉज क्या होगा, अगर थायराइड का सिक्रेशन डिस्टर्ब होगा तो कोई भी डाइट अगर आप करेंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए टैबलेट आपकी खास ज़रूरी है लेना। तो उसके बाद हम डाइटरी पैटर्न पे मूव हो सकते हैं, जिसमें पहली डाइटरी पैटर्न होती है अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको कैलोरी लो डाइट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी कैलोरी कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी, 200 से 300 कैलोरी। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट जिसका इक्वेशन ये है 2.2 इंटू पर केजी बॉडी वेट इंटू 11, सपोज मेरा वेट 70 kg है तो 2.2 इंटू 70 इंटू 11 जो आता है वो आपका मेटाबॉलिक रेट आता है। ये मेटाबॉलिक रेट से आपका लोअर मतलब 200 से 300 कैलोरी आप कम कंज्यूम करिए। दूसरा होता है कैलोरी आपका कम करने का सिर्फ डाइट तरीका नहीं होता, सेकंड तरीका है एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस से आप कैलोरी बर्न मतलब खर्च करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो वो आप 300 से 400 किलो कैलोरी, जैसे वेट ट्रेनिंग है, जिम ट्रेनिंग है, फंक्शनल ट्रेनिंग है, योगा है, कार्डियोवास्कुलर है, रनिंग है, वॉकिंग है, इससे आप बढ़ा सकते हैं। रोज़ अलग अलग एक्टिविटी करते रहिए जिससे आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा रहे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, डाइट और एक्सरसाइज से, आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, आपकी बॉडी की कैलोरी आउटपुट बढ़ेगी और इसी की वजह से आपका वेट बैलेंस रहेगा या धीरे धीरे कम होना चालू होगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के सबसे बड़े 2 पैरामीटर्स हैं। अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयड से बिल्कुल उल्टा करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका कैलोरी आउटपुट जो होता है वो आपको लो रखने की ट्राई करनी है। जैसे कि ये 2 तरीके से हो सकता है, डाइट के अंदर आपका कैलोरी आउटपुट बढ़ जाए
तो आप इंटेक ज़्यादा करेंगे। ओके, और दूसरा एक्सरसाइज में आपका जो नेचर है, जैसे अगर आप लेबर वर्क करते हैं या बहुत ही रिगरस एक्टिविटी करते हैं तो आपको थोड़ा स्लो डाउन हो जाना है। अगर आप ऐसी एक्टिविटी नहीं करते तो एक स्पेसिफिक प्रकार की ट्रेनिंग होती है जिसका नाम है HIT, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, मतलब मसल को ब्रेक डाउन करने वाली ट्रेनिंग जो जिम में होती है बारबेल डंबल के साथ। तो ये आपको चालू करनी है। इन दोनों से आपका क्या होगा, मसल ब्रेकडाउन होंगे, बॉडी में लीन गेन या लीन टिश्यू मसल मास बढ़ेगा और आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी कैलोरी है वो हमेशा सरप्लस में रहेगी, और जिसी की वजह से आपका जो हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से वेट लॉस हो रहा था ना, वो वेट लॉस नहीं होगा, बजाय वेट गेन होगा। तो ये आपकी 4 बड़े टिप थी हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म की, और ये टिप्स बहुत ही कारगर होती है। हम डाइट में और कुछ नहीं करते, यही देते हैं। अगर आपको सैम्पल डाइट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से देखिए, और अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगा है तो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर से करिए। टिल देन, डाइटिशियन गौतम जानी साइनिंग आउट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।